Now, in matter in our surroundings, today our topic is latent heat. कुछ नहीं, आपका सामान्य रूप से जिसको आप कहते हैं नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस, कोई भी सपोज के लिए आपका नाम, इसमें मैंने आइस रख दी कुछ, आपका देखो ना दिस एंड नीचे से मैंने इसमें आपका नाम बर्नर के थ्रू आई हैड गिवन द फ्लेम टू इट फॉर हीटिंग द आइस। देखिए, तो नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस, जब हीट आपका नाम किसी सब्सटेंस को दी जाती है तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि देन इट्स टेम्परेचर राइजेस, इसका टेम्परेचर आपका क्या होता है, राइज करता है। भैया आप खाना बनाते हैं जब आपका नाम, व्हेन यू पुट द यूटेंसिल्स ओवर नाउ व्हाटएवर द गैस का जो चूल्हा वगैरह होता है, आपका बर्नर होता है, उसके ऊपर से रखते हैं तो क्या होता है आपका समटाइम्स द यूटेंसिल विल बी हीटेड। तब आप ऑयल डालते हैं उसमें, जीरा वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, जो भी प्याज वगैरह, खाना बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तभी तो पानी बॉयल होता है, तभी तो खाना कुक होता है। चाहे वो रोटी बना रहे हैं, आइदर यू आर आपका जस्ट मेकिंग आप प्रिपेयरिंग द रोटी और वट एवर इज दियर, आपका वेजिटेबल वगैरह। तो अगर दिस हाउएवर इज नॉट सो व्हेन ए चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस, अगर इसमें आपका कोई भी चेंज आपका स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस में नहीं होती है, बिकॉज व्हेन हीट इज गिवन टू चेंज, जब आप हीट किसी को देते हैं तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि चेंज होती है फिजिकल स्टेट में किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है। तो अगर उसमें कोई भी टेम्परेचर आपका राइज नहीं होता है, याद रखिएगा, देयर इज नो राइज इन ए टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो अप्रोक्सीमेट आप उसी डेफिनेशन पे पहुंच गए जो आप चाह रहे थे। तो यहाँ देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। सिंपल सी बात, मैंने बोलने को तो बहुत बोल दिया, अब आप करना देखो। इसका मतलब जो डेफिनेशन आपकी होगी, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द state of a substance is called latent heat. Simple. The heat energy, वो heat energy आपका देखो which has to be supplied, जो आपका state of substance को change करने के लिए जो आपने सप्लाई की है, उसको आपका क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट किया जाता है। लेकिन याद रहे LH का मतलब लेटेंट हीट। LH यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो लेटेंट हीट डज नॉट राइज, और आप इंक्रीज भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट द इंक्रीज, आपका नाम देखो द टेम्परेचर। लेटेंट हीट में आपका टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं करता है, बट लेटेंट हीट has always to be supplied to change the state of substance। इसका मतलब अब आप लेटेंट की अगर बात करेंगे तो लेटेंट का मतलब बेसिकली आपका हिडन होता है, आपका नाम देखो दिस इज लेटेंट का मतलब ही आपका हिडन होता है। तो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका क्यों कहते हैं, बिकॉज इट बिकम्स हिडन, क्योंकि ये छिपी हुई होती है, आपका नाम देखो दिस इज द इन द सब्सटेंस के अंदर, याद रखिएगा सब्सटेंस के अंदर जिस चीज को आप हीट कर रहे हैं, आपका देखो अंडरगोइंग द चेंज ऑफ स्टेट
एंड डज नॉट शो, और जो आपका शो नहीं करती है इट्स प्रेजेंस बाय राइजिंग द टेम्परेचर। ये देख लीजिएगा। So the latent heat which is given to change the state of the substance cannot be detected by thermometer। इसको आप थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। थर्मोमीटर का मतलब क्या है? Which shows the decreasing and increasing of the temperature। तो आपका ये देख लीजिए। एक बार आप जो भी आर्गुमेंट करना चाहें, जरा मैं इसमें पेन में स्याही भर देता हूँ फिर। तो नाउ देखिएगा, इसमें अब जो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। कि जो सब्सटेंस आप गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसके टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं होता है? क्यों कारण नहीं बनता है उसका? क्यों आपका नाम वाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज आपका या राइज, आपका नाम डज नॉट कॉज अ राइज, आप लिख सकते हैं डज नॉट। वाई लेटेंट हीट डज नॉट राइज कॉज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए। सिंपल सी बात, आप एक ही फंडा शुरू से लेकर के और शाम तक आप बना देते हैं। आपने देखिए इसमें इसको नीचे से टेम्परेचर दिया, आपका देखिए इंट्रा मोलिकुलर स्पेस इज द लीस्ट। बार बार वही चीजें आ रही। किसी को अलग अलग करना हो, दो दोस्तों को, तो पहले तो फ्रैक्शन तकरार करवानी पड़ेगी ना। पहले एक के पास जाकर के, अबे वो तुझे गाली दे रहा था, तो उसे इतना चाहता है, तेरा दोस्त है, फिर दूसरे के बारे में तेरे को बड़ी भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। बस जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होगा वो तो काम कर लेंगे, कहेंगे एक बार चलो यार, हम तो इतने फास्ट फ्रेंड हैं, एक बार पूछ ही लेते हैं दोनों मिल करके, और तब उसको बजाय। आप समझ रहे? यहां भी एक दरार डालनी है आपने, टू क्रिएट द चिंक। ट्रंचेस खोदनी है, खाइस खोदनी है, और खाइस खोदने का काम आपने शुरू कर दिया। मीन्स इंट्रामोलिकुलर स्पेस जब लीस्ट होता है, तो नाउ इसका मतलब the particles are closest to each other। जब दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नाम द मोस्ट होगा। धीरे धीरे आपने जब इसको टेम्परेचर दिया, उनके बीच का स्पेस आपका क्या होने लगा? ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपका कम होने लगा। जो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स आपका अट्रैक्ट थे, आपका जो होल्ड ईच अदर कर रहे थे, वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? उनमें दूरियां बढ़ने लग जाएंगी। जब दूरियां बढ़ने लग जाएंगे तो वो आपका हो गया। लेकिन टेम्परेचर में आपका कोई भी तब्दीली नहीं होना चाहिए। मीन्स उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, उनको आपने क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने के लिए आपने क्या किया? बर्नर से उसको आपका टेम्परेचर दे दिया। इसका मतलब द लेटेंट हीट विच इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, इट इज यूज अप टू ब्रेक, टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आपका नाम उनमें ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बट द टेम्परेचर मस्ट बी नॉट राइज। आप समझ गए सर? क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब द लेटेंट हीट विच इज सप्लाइड टू नाउ द सब्सटेंस
आपने जो सब्सटेंस ग्लो किया, इट इज यूज्ड अप टू ब्रेक द फोर्स ऑफ attraction between the particles of a substance now during the change of state. इसका मतलब the latent heat does not increase या rise the kinetic energy of the particles of a substance. ये आपका देखिए ना, इसका मतलब since there is no rise in kinetic energy of particles, the temperature of a substance does not rise during the change in state. ये देखिए आपका, तो टेम्परेचर आपका बिल्कुल भी राइज नहीं करता। टेम्परेचर जब आपका राइज नहीं कर रहा तो काइनेटिक जो एनर्जी होगा उसमें भी आपका राइज नहीं होगा, और जब भी तो दैट इज नोन एज आपका लेटेंट हीट। क्लियर है? फाइन, प्लीज डू इट। यस सर, कोई आर्गुमेंट? जी समझ गए लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया, जो आप परसों पूछ रहे थे 2-3 दिन पहले, तभी मैंने कहा जब टॉपिक आएगा तभी इसके बारे में। अभी भी आपका ये खाली, अभी तो ये डेफिनेशन है, अभी जब आप इसमें दोनों टाइप्स के अलग अलग पढ़ेंगे, लेटेंट हीट और फ्यूजन आप पढ़ेंगे जिसको सॉलिड टू चेंज आपका, तब उसमें अब क्लियर अलग अलग के लिए अलग होगा ना। देखिएगा, लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड इज नोन एज आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ना the heat required to convert solid to liquid is called, liquid state नहीं लिखा मैंने, आप इसमें state लिखना चाहें, is called आपका नाम latent heat of fusion। ये आपका नाम देखो, दिस इज, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी इसको कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और ये जो आप देख रहे हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपर स्टेट या लेटेंट हीट ऑफ गैस स्टेट भी आप कह सकते हैं इसको। नाम देखो, दिस इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ गैस भी आप इसको कह सकते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आपका मेल्टिंग आप कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, you have taken one beaker, oh no, इसमें you have just taken the crushed ice। ठीक हो गया जी, क्लियर? इसमें आप क्या करिएगा, एक आप स्टैंड ले लीजिएगा इसमें। नाउ दिस, ये आपने स्टैंड ले लिया, ठीक हो गया। इस स्टैंड में बाय द हेल्प ऑफ द क्लैंप से
आप क्या करिएगा, इसमें एक थर्मोमीटर को, नाउ दिस इज द मीटर को आप हैंग कर दीजिएगा। एक क्रस्ट आइस लिखा है, मेरे हाथ से मिट गया, आपका डाल देगा जैसे। और जब आप इसको थर्मामीटर में डाल लें, आपका इसमें 0, आपका ना ऐसे 10, 20, 30 ऐसे करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होगा, टेम्परेचर भी होगा आपका नाम लेगा। ठीक है, आपने इसमें डाल दिया और आपने टेम्परेचर इसका नोट कर दिया। जब आपने बर्फ इसमें डाली है, इसमें जो आइस डाली है उसका जो टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर बिफोर हीटिंग, आपने कहा ये 0 डिग्री, आपको सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्राइपॉड स्टैंड, और इसमें आपने नीचे से अपना बर्नर लिया, अब वो बिल्कुल कलाकारी के साथ बनाना बर्नर लिया, और आपने धीरे धीरे इसको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया, इवन टेम्परेचर जिसको आप कहते हैं, फ्लेम को बढ़ाना घटाना नहीं, बिल्कुल आराम से आपका नाम देखो, दिस जेंटली जिसको आप कहते हैं, आपने इसको गर्म कर दिया। आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी दैट कि ना ये जो आपका क्रस्ट आपका था, ये आपका नाम, ये आपका नाम, इट इज जस्ट चेंज इनटू द लिक्विड वाटर। लिक्विड इसीलिए लिख रहा हूं, लिक्विड वाटर, दैट वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड विच इज नोन एज योर आइस। और आपने इसमें, और उसके बाद फिर आपका थर्मोमीटर तो हैंग कर रहा है, आपका जस्ट दिस क्रस्ट आइस आफ्टर गिविंग अ जेंटल हीटिंग ऑन टू दैम, आपका ना ये क्रस्ट आयरन को, आपका आइस को आपने देखा कि ये लिक्विड में तब्दील हो गया, और फिर भी आपने देखा इसका टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखा रहा है। मीन्स देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस। समझ गए आपके लिए? इसका मतलब आपका क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, आपका नाम देखो, दिस इज द सॉलिड इनटू द लिक्विड विदाउट चेंज in a temperature, without rising in the temperature, is known as your latent heat of fusion. आप समझे क्या करना है? ये समझ गए आप सारी देसी लैंग्वेज मेरी? ठीक है, ओके। अब मैं इसको लिख देता हूँ। We have taken crushed ice in one beaker, is kept over a wire gauge in tripod stand, tripod, and one thermometer is hanged by the help of clamp with a stand, and check the temperature of ice is to be found 0 degree centigrade. Now heat the crust ice by the help of burner, means give gentle heating to crust ice. After
sometimes the complete crust ice is converted into liquid water and check the temperature. You will find it again if 0 degree centigrade means no rise in temperature, but the solid substance का मतलब ice is converted completely into liquid water is called latent heat of fusion. I said to you, अगर आपकी अंग्रेजी हिट है तो फिर सब कुछ फिट है, नहीं तो फिर सिट ही सिट है। ये याद रखिएगा, सिट भी दो होती है, एक SIT वाली और एक SHIT वाली। बिल्कुल, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि जो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं ना ये फीस, इसका थोड़ा सा जो भुगतान करते हैं वो अकॉर्डिंग टू उनके पैसों के, ये भी आप गेन करते रहिए। छुट्टियों के मौसम आ गया आपका, गर्मियों की छुट्टी। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स का एक पैराग्राफ ले लीजिए या हिंदी की किताब है और उसको रोज आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लीजिएगा। फॉर दैट आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे टाइम में और आपके टाइम में टाइम का बहुत बड़ा फर्क है। टुडे यू आर जस्ट लिविंग इन ए गोल्डन एरा। एवरी फैसिलिटीज आइदर फ्रॉम ए पुअर फैमिली और फ्रॉम ए रिच फैमिलीज। मतलब आज की तारीख में देखिए, आपके पास कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल तो है। एवरी नॉलेज, एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट बाय द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, गूगल वगैरह, इनसे आप तो दूसरा, आपके पास टीवी में प्रोग्राम आपका इतने चैनल। हमारे जमाने में तो दूरदर्शन ही आता था जिसको हम नजदीक से दर्शन करते थे। DD1, आज तो पता नहीं कितने DDs आ गए। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द स्टूपिड चैनल्स, द स्टूपिड प्रोग्राम्स, आप बुक्स वाले रामायण देखा, आपने महाभारत देखा, एक अपने ग्रंथों के बारे में भी उसकी नॉलेज हो जाती है। और ये आपका ना, जैसे छोटा भीम वगैरह भी देखते हैं, निक चैनल, अंग्रेजी में जो प्रोग्राम आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, उनको देखना चालू कर दीजिए। द पीपल हु आर मेकिंग सच सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स इज जनरली they just want to increase your vocabulary. If you make a very good catalog in your brain, ट्रांसलेशन आपका देखो, हमारे टाइम पे हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स की आती थी, इंग्लिश टू हिंदी आपका 5 मार्क्स की आती थी। आज तो आपका सब कुछ ही 50-50 मार्क्स की आती थी। ग्रामर अलग अलग पेपर होते थे, हिंदी के 3 पेपर होते थे, मैथ के 3 पेपर होते थे। इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ना होता था। आज तो आपका किताब का वेट ही कुछ नहीं है आपका, देखो ना। साथ साथ इतनी मोटी मोटी किताबें विदाउट आपका टैग, आपका रेफरेंस बुक्स के हम लोगों ने पास किए उस जमाने में। अब देखो कैरियर बना या नहीं बना, दैट्स द अनदर थिंग। आपका ना हो सकता होगा कहीं पे थोड़ी सी कमी रह गई हो, या कभी कभी आपके नक्शेबाजी बहुत ऊपर की होती है। एंड इफ यू रीच टू द बॉटम, तो भी चिंता करने की बात नहीं है।
तो माई मीन इज दैट कि वट एवर यू आर वॉचिंग आपका नाम दिस एक्सपेरिमेंट विच आई हैव मेड ऑन दिस बोर्ड, इट मस्ट बी एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। वो आपके मास्टर को भी आनी चाहिए। खाली समझाने से कुछ नहीं होगा। रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इनमें बड़ा फर्क है। कुछ बच्चे लिखे लिखे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़े पढ़े होते हैं, और जो बच्चे लिखे और पढ़े होते हैं ना, वो सक्सेस होते हैं मार्केट में। याद रखिएगा, टू मेक द को नोट्स, टू मेक द नोट्स, वो बच्चा ज्यादा सक्सेस होता है मार्केट में। मैंने आपको पढ़ाया, अपने घर जा करके इसको पढ़ा, और उसके बाद फिर अपने समझ करके इसको लिखा, तो दैट विल आपका क्रिएट अ परमानेंट मेमोरी आपका नाम। आपको कभी वो चीजें आपको दिक्कत नहीं। अब जो टीचिंग प्रोफेशन में होता है, अब आपने अगर आपके दिमाग में अगर आप इतना ही जानते तो आईएएस क्यों नहीं बने? हर बच्चा आईएएस नहीं बनता सर, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। क्या सरकमफ्रेंस होंगी क्या बनने के? तो हमारे साथ के जो रिजर्वेशन वाले आज जो मौजा मौजा कर रहे, तो क्या उनको इतने इंटेलिजेंट थे? नहीं थे ना। गवर्नमेंट का ऊपर से हाथ था। आज हमें भी हाथ दे दो तो हम भी चले जाएंगे। उनसे बेटर थे, लेकिन आज भी वी आर बेटर देन देम। ऐसा मनी डज नॉट मीन द मेन क्राइटेरिया। आपको 2 रोटी चाहिए इफ यू आर मेकिंग अ कैरियर ऑफ द चिल्ड्रंस। इसी सीडलिंग के कई एग्जांपल्स हैं सर। मेरे हिसाब से मैंने कई बच्चों को पढ़ा दिया होगा, आज तक लाखों बच्चों को पढ़ा दिया होगा 34 साल के कैरियर में। अब तो बच्चे ही कहाँ हैं पढ़ने वाले। 60 70 का बैच निकलता था फ्रॉम दिल्ली, रुद्रपुर, शेरउट का बच्चा आता था, लगातार 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करके आता था बच्चा पढ़ने के लिए, मना करने के बावजूद। टुडे आई जस्ट सी देम, तो अच्छा लगता है। और टीचर को सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी यही होती है। लेकिन मेरा यही है, माई ओनली टू इंटीमेट यू दैट आपका नाम, कि वेन एवर यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द कोचिंग आपका नाम, वी हैव नॉट टू बॉदर व्हाट द पीपल सेज टू मी। आपको अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी है। ये फर्क यहाँ भी नहीं पड़ता है। when you will go to the metropolitan cities, आप जाते हैं वहाँ फर्क पड़ता है सर। आप कौन कितने गहरे पानी में। और बेसिकली मेरा, अगर आप कहते कि नहीं अंग्रेजी हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हमें अंग्रेजी क्यों, तो ये आपके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। फिर इंग्लिश मीडियम में उन्होंने आपको क्यों पढ़ाया? वाई यू आर रीडिंग, वाई यू आर स्टडिंग द इंग्लिश मीडियम बुक, फिर हिंदी में पढ़ो ना इसको। हिंदी वाले मास्टर के पास जाओ ना। इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो जब 300 रुपए की फीस में काम चल जाता है? सो वाई यू आर पेइंग आपका 3000 फॉर देम। 300 और 700 रुपए का डिफरेंस इन 1 मंथ। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग, उसको भी जोड़ दीजिए आप 1000-1500। एक बच्चा 5000 में, खाना पीने का लगा लीजिए आपका ना। बच्चा क्या माँ बाप के पास, बाबा जी का ठुल्लो। दैट्स व्हाई you need more practice for translations only। इसलिए छुट्टियों क्या होता है कि वोकेशनल कोर्स यहाँ पे नहीं, आप दिल्ली में जाएंगे, अब तो यहाँ भी होना है। कोई डांस का क्लास जा रहा, कोई फुटबॉल खेलने जा रहा, कुछ कोई क्रिकेट खेलने जा रहा, कोई टेबल टेनिस खेलने जा रहा। लेकिन दिल्ली का बच्चा आपका इनके साथ साथ उसने कहा शॉर्ट हैंड की सीख लेता हूँ, उसने कहा कंप्यूटर की कोई नई लैंग्वेज आई है इसको सीख लेते हैं, उसने कहा कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है उनको सीख लेते। जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका नाम जरूरी है वो काम करिए। आजकल कोई नहीं सुनता सर, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी थाने में, किसी पुलिस, आप पढ़े लिखे, आप चप्पल में जा रहे हैं, आप अपनी एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं, नहीं करते थाने वाले। सर नमस्ते सर, मेरी ये प्रॉब्लम है। तू नहीं किया होगा ना, बैठ जा यहाँ पे, देखने रहा काम कर रहा हूं। एंड इंग्लिश हैज ए पावर। आप जाते ही आपको कोई मतलब नहीं, तू चपरासी है, तू पियोन है, तू सिपाही है, या तू सीओ है, या तू एसएसपी है। आपने जान हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। भले आप बात को हिंदी में आ जाए,
लेकिन 2 अल्फाज अंग्रेजी के इतने बोल दें कि कम से कम वो चेयर छोड़ दें। ये मीनिंग है आज आपकी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स का, ये मतलब होना चाहिए। नहीं तो सर कुत्ता नहीं पूछता है। दिस इज द ट्रू फैक्ट्स आई एम टेलिंग टू यू। लगना चाहिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर करता हूं। मैं कल ही का वाक्य बताऊं। मैं किसी काम से नीचे चौकी में गया, अंदर सीओ सिटी बैठा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूं, मैंने क्या एक कोई बुजुर्ग भी थे। मैंने कहा मैम ये जरा सा प्लीज रिसीव कर दीजिएगा, ये आपने जो किराएदार हैं, किराएदारों के लिए जो आपका पुलिस का फॉर्म होता है, आपका वेरिफिकेशन फॉर्म, ये आपका नाम प्लीज। अभी मैं कर रही हूँ इसको, ये कर रही हूँ। 2 पुलिस वाले, एक नल्ला सा बैठा हुआ था चेयर में यूं करके यूं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं मैडम करेंगे। तो मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपका नाम, व्हाई यू आर ब्रेकिंग द चेयर, व्हाई यू आर हैंगिंग ऑन दिस चेयर, व्हाट इज योर जॉब। अंदर से सीओ सिटी मेरी आवाज है। मैंने कहा हु इज योर सीओ, हु इज एसओ ऑफ योर चौकी। इतना बोला तो, और जबकि मैं चप्पल में, पहले से मेरे को देख रहा था ये तो चप्पल में, हवाई चप्पल में। आप, मैंने कहा मैं आपके कुसुम खेड़े से ही हूं, मेरे फादर ये हैं, मैं किस लिए आया हूं। 6 महीने पहले मैंने आपको जब ये दिया हुआ है, मुझे ये बताइए कि वेरिफिकेशन की कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, कितने टाइम तक। बोला 6 महीने। तो मैंने कहा कागज कहाँ छाटेगा साला पुलिस चौकी, पता नहीं किस कोने में डाला हुआ। आज के बाद मैंने कहा मेरी दुकान पे आकर के ना तंग मत करना अननेसेसरी। कीप इन माइंड दैट माई वाइफ इज सिटिंग देयर। ये फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। सीओ एसओ वाज लिसनिंग देयर। आप ना ये जो लाए स्टेपलर ये तो दे चाहिए। मैंने कहा क्यों, इतनी सैलरी नहीं मिलती आपको, आप पुलिस चौकी के लिए स्टेपलर नहीं कर। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने बोला ये पिन भी ला करके दूं, इनकी पिन आती वो भी ला के दूं। लेकिन मैंने कहा दोबारा अगर आपने मुझे इस चौकी में अननेसेसरी अगर फोन करके बुलाया मेरी वाइफ को, फिर याद रख लेना मैं कहां खड़ा करूंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू आपका नाउ दैट व्हेन यू जस्ट रीच टू सच प्लेसेस और आपकी ऐसी इज्जत करते हैं, आपके पेरेंट्स की नमस्ते, नमस्ते करना मेरा फर्ज है, आप मुझसे बड़े हैं। आई मस्ट हैव टू गिव माई अफेक्शन टू यू बाई जस्ट ज्वाइनिंग द हैंड्स टू यू। लेकिन अननेसेसरी अगर आप मुझे प्रेशर में लोगे तो मेरा जैसा बंदा आपकी खाल खींच देगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूं। ये मैंने सारी चीजें क्यों बोली, ये जब मैं लिख रहा था तो whenever you are typing, you are writing आपका नाम, these statement must be according to your knowledge. Whatever you are writing, आपका बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए कि किताब रखी आगे से और लिखते गए लिखते गए लिखते गए। नो, एक क्राइटेरिया बना लीजिएगा। जो लेसन मैंने आज आपको या जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है वो आप पहले घर से पढ़ के आइए। 5% आपकी समझ में आएगा। जब मैं यहां उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो 100% आपको मैंने बताया। लेकिन आप घर जाते जाते अगर आपका वो 75% भी रह गया, 5% आपका सुबह का पढ़ा था, 75 मेरा हो गया 80। और घर जब आप जाकर के उसको रिवाइज करेंगे 20% और ऐड कर दीजिएगा, 100%। अब आपने उसी को नोट्स में आपने लिखा, नोट्स में लिखने के बाद आपको परमानेंट आपके रैम और रोम दोनों में भर गई ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो वही बच्चा आपका सक्सेस होता है जो कुछ लिखने की चाहत जिसके अंदर होती है। तो वो दैट छुट्टियां हैं, आप क्रिएट करो, आप पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं है। देखो लफड़ेबाजी में रहोगे, खीखी कुकू खाका में, ये नहीं आता एग्जाम में। तुमने कितनी बार दांत खोला किसी स्कूल में, कितनी बार। मैं कल देख रहा था चौकी से, जब मैं आ रहा था, नाम नहीं लूंगा मैं स्कूल का, स्कूल ड्रेस में बच्चे थे, इसी आरटीओ रोड में बुलेट में जा रहे थे, 3-3 बच्चे लोड होकर के पुलिस चौकी के सामने। पुलिस चौकी वाले क्या बाहर झोंक रहे थे,
उसके बाद उनकी जो मोटरसाइकिल में वो जो पट 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 करते हैं, बुढ़े लोग, औरतें सड़क में जा रही, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, आपने उनकी गाड़ी को सीज कर देना चाहिए। नो एक्सक्यूज विद सच पीपल, सच चिल्ड्रन। हाँ, उनका कैरियर बर्बाद नहीं करो, लेकिन उनके माँ बाप की गाड़ियां सीज कर दो। 4 दिन ऐसा करोगे, नेतागिरी बिल्कुल बंद कर दो। ये चीजें भी हमने सीखनी पढ़ाई के साथ साथ। हम इसीलिए आप लोगों को स्कूल भेजते हैं, इसीलिए गाड़ी देते हैं, इसीलिए मोटरसाइकिल, और हेलमेट किसी के सर पे नहीं। फिर साले इतनी स्पीड से निकल रहे हैं, हम जैसे शरीफ आदमी कोने में खड़े हो जाते हैं, यार कहीं मुझे ना ठोक दे, साला मुझे ठोक देगा, मेरी हड्डियां तो सारी चूर चूर हो जाएंगी, 2.5 महीने का प्लास्टर हो गया, मेरे तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो सारे इथिक्स हमने समझना, वी हैव नॉट टू डू। मैंने क्या बोला था, किसी को हर्ट करके अपना काम कभी आपका नाम सॉल्व नहीं करें। इज इट क्लियर? तो कल तो नहीं मिल पाऊंगा मैं, मंडे के दिन आपकी सुबह 6 बजे आप ही के साथ मुलाकात होगी। तो आज इतना कर लीजिएगा, बाकी हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।